फ्रंट लाइन पर कोरोना से लड़ने वाले तिब्बी अमले का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। इमरान खान इमरजेंसी और इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट्स में काम करने वाले अमले को तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी सामान मुहैया कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान पर अल्लाह का कोई खास करम है कि यहाँ कोरोना इतनी तेज़ी से नहीं फैला जितना मगरबी ममालिक में फैला है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि कोरोना वायरस ने बढ़ना है ये मालूम था, लेकिन ये मालूम नहीं कि कितनी तेज़ी से बढ़ेगा। रावलपिंडी में कंटोनमेंट जनरल अस्पताल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि चीन में कोरोना वायरस फैला तो इस बात का अंदाज़ा था कि पाकिस्तान में भी आएगा। मुल्क भर में कोरोना वायरस के तस्दीकशुदा मरीजों की तादाद 2039 हो गई, जबकि वायरस से अब तक 26 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। कोरोना वायरस से मुतासिर 10 अफराद की हालत तशवीशनाक है, जबकि 82 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद ने कहा है कि कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए कैदियों की रिहाई के बाद से डकैतियां बढ़ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस के 22 कैदियों की रिहाई के खिलाफ अपील पर समाअत हुई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद को टेलीफोनिक रब्ता किया और कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए आलमी चैलेंज से निपटने के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया। बातचीत में कर्जों की रिस्ट्रक्चरिंग की तजवीज़ समेत तरक्की पजीर ममालिक की माशी मावनत को भी ज़ेरे गौर लाया गया। काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दें। इमरान खान उम्मत मुस्लिमा के तमाम लीडरों को खाना काबा और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर जाएं। सब हुक्मरान गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगे तो उम्मीद है कि सबकी दुआ कबूल हो जाएगी। जब तक अल्लाह ताला और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत करीब नहीं होगी, इस वक्त तक कोई काम नहीं होगा। लंदन, न्यूयॉर्क, नई दिल्ली, मॉस्को नए कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद 7,87,000 तक पहुँच गई, जबकि हलाकतों की तादाद 38,000 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस से कम 1700 हलाकतें हुई हैं। दूसरी तरफ इस वायरस के सबब होने वाली बीमारी कोविड-19 से सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद भी 1,66,000 तक पहुँच गई है। ओगरा ने अप्रैल के लिए एलपीजी की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके तहत एलपीजी की फ़ी किलो कीमत में 39 रुपये 22 पैसे की कमी कर दी गई है और अप्रैल के महीने के लिए एलपीजी की नई कीमत 90 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। तालीमी इदारों की बंदिश। वफाकी वजारत तालीम ने एजुकेशनल ट्रांसमिशन के जरिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। पीटीवी 10 घंटे का एयर टाइम लेने का फैसला। पीटीवी एक चैनल पर ऑनलाइन तालीम के लिए 10 घंटे मुख्तस करेगा। उर्दू, अंग्रेजी, रियाजी और इस्लामियात समेत साइंस मज़ामीन की तालीम ऑन एयर दी जाएगी। कोरोना से बचाव के लिए पंजाब हुकूमत ने लॉकडाउन को मज़ीद सख्त कर दिया है और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अहम फैसले करते हुए सूबे भर में किराना, ग्रॉसरी और जनरल स्टोर्स में नए औकात कार मुकर्रर कर दिए हैं, जहां पर अमल दरामद 1 अप्रैल से शुरू होगा। पंजाब में करियाना, ग्रॉसरी और जनरल स्टोर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। इंतजामिया की जानिब से जिले भर में तमाम प्राइवेट स्कूलों और कॉलेज की इंतजामिया को दफातर खोलने की इजाज़त दे दी गई। आज 1 अप्रैल से तमाम प्राइवेट तालीमी इदारों के दफातर बाकायदा खुल गए। इजाज़त मिलने के बाद 3 मुलाजमीन दफ्तरी औकात में बैठ सकेंगे। जेलों में वायरस फैला तो इल्जाम सुप्रीम कोर्ट पर आएगा। अटॉर्नी जनरल इल्जाम की परवाह नहीं। सबसे पहले हाई कोर्ट्स के दायरे इख्तियार का जायजा लेना है चीफ जस्टिस। पीआईए का कल से जुज़वी तौर पर बैनुल-अक़वामी परवाजें शुरू करने का फैसला। इब्तदाई तौर पर सिर्फ इस्लामाबाद एयरपोर्ट से परवाजें आने जाने का सिलसिला जारी किया जाएगा। हाई कोर्ट ने ईरान में फंसे ज़ायरीन को पाकिस्तान वापस लाने से मुतल्लिक दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ईरान में फंसे ज़ायरीन को पाकिस्तान वापस लाने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत पर एतमाद करें, पूरी दुनिया कोरोना की लपेट में है। सऊदी वजीर हज और उम्रा डॉक्टर मोहम्मद सालेह बिन ताहिर बंतन ने सरकारी टीवी और अखबार से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सऊदी अरब हज और उम्रा ज़ायरीन की खिदमत के लिए पूरी तरह तैयार है और सऊदी हुकूमत आज़मीन उम्रा को किसी भी वक्त आने की इजाज़त दे सकती है।